अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ ग्रेड 4 का। और हमारा जो यूनिट है वो है नंबर एंड प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका क्या नेम है, नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू। यानी कि हमारे पास जो डिजिट्स आएंगे हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि उसकी वैल्यूज प्लेस वैल्यूज कौन सी हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसे बताया हुआ है कि हमने SLOs बेस्ड स्टडी करनी है, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि जो कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या हम इससे सीखेंगे। तो यहाँ पे उसने कुछ बताया हुआ है कि हमने इसको कितने बी लिफ्ट्स में इस यूनिट को मुकम्मल करना है और कितने वीक्स में और कितने डेज में मुकम्मल करना है। ठीक है, एक पूरा चार्ट बना दिया है। और यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ना है, बी लिफ्ट 1। ठीक है, बी लिफ्ट 1 में हमें बताया गया है कि हमने क्या पढ़ना है, रीड एंड राइट अप टू 99,999, यानी कि 5 डिजिट नंबर्स इन न्यूमरल एंड इन वर्ड्स। यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं हमने इनको इनके प्लेस वैल्यू को बताना है, आइडेंटिफाई करना है। चलिए फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बी लिफ्ट 1 की तरफ। जी, बी लिफ्ट 1 हमारा ओपन हो गया है। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि हमने ये जो हमारे पास जो नंबर्स वैल्यू की प्लेसेस हैं जो हमने फाइंड करनी है, ये हिस्ट्री से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि हमने अगर वैल्यूज़ को पढ़ना है तो हमें उसकी सही प्लेस पता होनी चाहिए कि हमने जो वैल्यू लिखी हुई है कि हमें उसको पढ़ना आता है, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है और हम इस बी लिफ्ट में भी यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रिजिंग। बी लिफ्ट 1 में सबसे पहले क्या हमारे पास आता है, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कुछ डिजिट्स दिए हुए, आपने बताना है कि उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है फोकस। फोकस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फोकस पे ना क्लिक करने से आपके पास एक लिंक ओपन होता है जिससे आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स अप टू, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कितने वैल्यूज दी हुई हैं, 5 डिजिट्स। ठीक है, इसके हमने क्या करनी है, प्लेस वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कुछ टेबल हमारे पास बनाया हुआ है, हमारे पास नीचे उसने लिखी हुई है 5 वैल्यूज 2, 3, 1, 5 और 6, यानी कि उसने एक टेबल बनाया हुआ है। अब उसने ऊपर लिखा हुआ है 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है ये 10,000 पे ही मुकम्मल हो रही है? कैसे, आपने सबसे पहले अपनी नीचे क्या लिखना है, अपनी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उसकी यहाँ से आपने एंड से उसके स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि 6 पे सबसे पहले आप लिखेंगे वंस, फिर टेंस, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000। ठीक है, एंड से आप स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो कहाँ पर एंड कर रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास ये जो एंड कहाँ पे कर रही है, 10,000 पे, यानी कि हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, 23,156। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी प्लेस वैल्यू। हमें पता चल गया कि हमारे पास जो वैल्यू है हमने उसको कैसे पढ़ना है, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे उसने कहा है यहाँ पे उसने हमें एक और टेबल्स एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये वाली जो एग्जाम्पल है यहाँ से आपको और अच्छे से जो है ना समझ आ जाएगी। ये उसने जो एक टेबल बनाया हुआ है उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि हमारे पास वैल्यू क्या है। ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 33,7,6,7,9। ठीक है, ये हमारी वैल्यू को उसने इधर टेबल में बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है, मैंने जैसे आपको कहा था आपने लास्ट से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे लास्ट पे क्या हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है 9। यहाँ पे उसने कितने बॉक्स लिखे हैं, वंस है ना, वंस का टेबल है, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है वंस वाले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसने यहाँ पे हमारे बॉक्स बनाए हुए हैं किसके, वंस के। ठीक है,
आगे टेंस के उसके हमारे पास 7 थे, उसने 7 बॉक्स 10 के बनाए हैं। फिर 100 में 6 है, 6 बॉक्स उसने 100 के बनाए हुए हैं। 1000 में उसने क्या 7 बॉक्स बनाए हुए हैं 1000 के, और फिर उसने 3 बॉक्स बनाए हुए हैं 10,000 की। ठीक है, इसको काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या बन रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था इस वाले ऊपर वाले टेबल में, अब यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने उसको आपकी और आसानी के लिए क्या किया है, उसने यहाँ पे उनको बॉक्सेस के अंदर उसने छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए हैं, जिसके आपको अच्छे से फाइंड हो जाए कि ये क्या जो है ना हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इनको काउंट करके और इनकी प्लेस वैल्यूज कैसे देखेंगे कि ऊपर हमने फिर लिखना है 10। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट से आपसे स्टार्ट करना है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, इसको मेंशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, कि ये इसकी। अब देखें, अब यहाँ पे उसने दो चीज़ें बताई हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि आपने बताना है कि अब देखें ये जो वंस है, वंस के साथ कोई जीरो नहीं होता क्योंकि वो ई की वैल्यू होती है। वंस उसके नेम से ही आपको अंदाजा होना चाहिए वो क्या है, वंस है। टेंस के साथ क्या होता है, अब यहाँ पर उसने बताया है एक जीरो होता है। ठीक है, टेंस के साथ हमने ये एक जीरो लिख दिया, यानी कि वो 7 बॉक्सेस थे, 7 यानी कि वो कितने बन गए, 70 बन गए। आगे हमारे पास है 600, यानी कि उसने 100 वाले कितने 100 थे हमारे पास 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 600। आगे हमारे पास 1000 में कितने 1000 थे 7, तो हम लिख देंगे 7000। और यहाँ पे 10,000 में हमारे पास कितने वैल्यूज थी, कितने बॉक्सेस थे 3, यानी कि 30,000, क्योंकि 10,000 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000। इनको प्लस करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रही है 37,679। ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, और इसको इन वर्ड्स में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको इन वर्ड्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको आपकी प्लेस वैल्यू की समझ आ गई हो कि हमने वैल्यू को कैसे प्लेस में यानी कि उसके प्लेस में लिखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक क्या होता है, ये आपका क्लास वर्क होता है, ये आपकी यहाँ पे आपको क्लास वर्क दिया हुआ है, ये आपकी आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसका प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो आपकी वर्कशीट पे होता है। ठीक है, वहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो अभी तक आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, आगे हमारे पास आता है थ्रिफ्ट का मतलब होता है होमवर्क। ठीक है, वो भी आपके जो है जो हमने आज स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको जैसे लेक्चर समझ आया होगा, और आप इस जो आपका फॉर्मेटिव चेक है थ्रिफ्ट इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको जो है आप और अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।